कर्म के संबंध में एक प्रचलित व्याख्या ये है कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल भोगता है, यानी अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। दोस्तों ये सिद्धांत सही तो है, इसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु इस सिद्धांत में एक और चीज है वो छूट गई है। और वो चीज क्या है सुनिए दोस्तों। अब लोग इतने ही अगर समझते हैं कि हाँ अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, और सिर्फ इतना ही समझ करके वो अनेक सारे कष्ट भोगते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी इंसान से गलती हो गई, कुछ अपराध हो गया, कुछ बुरा कर्म हो गया, अब वो इसी टेंशन में कि अब इस बुरे कर्म का फल मेरे को भोगना पड़ेगा, अब क्या होगा, अब तो मेरे को दंड भोगना पड़ेगा, कष्ट मिलेगा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और तमाम प्रकार की चीजें वो सोच करके फिर वो टेंशन लेता है, मतलब वो दुख झेलता है। दोस्तों अगर हम इस शक्ति को याद रखें, कौन सी शक्ति? पुरुषार्थ की शक्ति। भगवान ने हमें ये शक्ति प्रदान कर रखी है कि आप अपना एफर्ट लगा करके, अपनी शक्ति लगा करके उस बुरे कर्म के प्रभाव को, यानी उससे जो फल मिलने वाला है उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। कैसे? अच्छे कर्म करके। आप अच्छे कर्म करते जाइए, जो हो गया उसको भूल जाइए, अब अच्छे कर्म करते जाइए। इससे होगा क्या कि आपके जो नए कर्म बनेंगे उनसे हो सकता है उस बुरे कर्म का प्रभाव कम हो जाए। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान का आपने दिल दुखाया, उसका कुछ बुरा किया, उसका कुछ नुकसान किया। अब आप ये मान करके बैठे कि अब तो मेरे साथ भी नुकसान होगा। अरे अगर आप इसी बात पे विश्वास करेंगे तो सच में आपके साथ नुकसान होगा। आप उसको कम करने का, रोकने का, नष्ट करने का, उस प्रभाव को प्रयास क्यों नहीं करते? ये कैसे हो सकता है? आप दिल से अपनी गलती को स्वीकारें, उस इंसान के पास जाकर माफ़ी मांगे, विनम्रता से माफ़ी मांगे, और आप उसको मदद करें कि जैसे उसका कोई काम अटक गया है, कुछ उसको ज़रूरत पड़ी है तो उसको मदद करें। इससे होगा क्या? हो सकता है वो इंसान आपको माफ़ कर दे, और अब देखो वो माफ़ कर देगा और बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, अब आप खुश रहिए। मतलब उसने उल्टा आपको आशीर्वाद दिया, आपने उसकी मदद की तो उसने आपको धन्यवाद का आशीर्वाद दिया। अब बताओ उस बुरे कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? क्योंकि आपने हो सकता है वो आपको बद्दुआ देने वाला था, वो आपने रोक लिया। मतलब आपने अपने कर्म को, बुरे कर्म को फलीभूत होने से रोक दिया, क्षमा मांग करके, अच्छे काम करके, उसकी मदद करके। दोस्तों भगवान ने हमें ये शक्ति दे रखी है कि हम पुरुषार्थ करके, अपना एफर्ट लगा करके बुरे कर्मों के परिणामों को फलीभूत होने से रोक सकते हैं। क्षमा की मदद से, करुणा की मदद से, प्रेम की मदद से, दूसरों की मदद करके हम इन परिणामों को रोक सकते हैं।